सभी को राम राम, जय सेवालाल, सत श्री अकाल, जय बाबा लखीशा, जय वसंत। एक प्रोग्राम के बारे में आप सभी ने सुना है, देखा है या फिर किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। वो है गहुली से दिल्ली, टांडोल अदेनी, और 21-22 दिसंबर का दिल्ली में होने जाने वाला प्रोग्राम बंजारा महाधिवेशन। तो इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी शंका कुशंकाएँ और बहुत सारे लोगों में चर्चाएं चल रही है, लेकिन इस प्रोग्राम की डिटेल में जानकारी देने की कोशिश हमारे लोगों ने की होगी। लेकिन कुछ अगर जानकारी नहीं मिली हो तो इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ बातें जो है आप सभी के सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये जो बात है वो बात कैसे निकल कर आई। एक करीब 2.5-3 साल पहले जब पूरा देश दुनिया कोविड की महामारी में मतलब अपना समय गुजार रहे थे और बहुत सारे लोग परेशान थे। कुछ लोग अपनी फैमिली मेंबर्स वगैरह सब गंवा चुके थे। इसी समय में एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है भारत देश के बंजारों का, और ख़ास करके बंजारा एंड देयर सिमिलर कास्ट एंड सिनोनिम्स के कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई हम इस समय का कुछ सही इस्तेमाल समाज के लिए करें तो कुछ ना कुछ हल निकल पाएगा। जो हमारी समाज की समस्याएं है, समाज की कल्चर है, समाज की जो अनगिनत बातें उसके ऊपर चर्चा करके मंथन करना प्रायोरिटी से करना तय हुआ। और इसी तरह से लॉकडाउन काल में ऑनलाइन मीटिंगें हुई, वेबिनार हुए, और एक बात डिसाइड हुआ कि हम लोगों को फिज़िकली बैठना है, फिज़िकली बैठ के ही कुछ बातों के ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो 3 बातों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुई। एक तो हमारी लोगों में एकता हम लोग कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं। दूसरा, हमारी लोगों की जो समस्या है उस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं। और तीसरा, हमारी समाज में जो संस्कृति है उस संस्कृति को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, और ख़ास करके इस समाज को ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स या फिर क्या क्या ऑप्शंस या थ्योरी रह सकती है। इस बात के ऊपर सबसे पहले संभाजीनगर औरंगाबाद में बैठे, उसके बाद हम लोग ऐरोली मुंबई ठाणे में बैठे, फिर मुंबई में ही 2 दिन के लिए एक विद्यालय है वहाँ पर बैठे, उसके बाद हम लोग एमपी में बैठे, यूपी में बैठे, राजस्थान में बैठे और गुजरात में बैठे, और अंत में हम लोग दिल्ली में बैठे। तो करीब 2.5-3 साल से ये बात के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बंजारा सोशल इश्यूज़, बंजारा सोशल डेवलपमेंट एंड बंजारा सोशल यूनिटी। खास करके बंजारा समाज में जो अलग अलग नाम है, बंजारा समाज के जो सिमिलर कास्ट है या सब कास्ट है या उनके जो सिनोनिम्स है, इसकी वजह से बंजारा समाज को पूरे भारत देश में अलग अलग नामों में अलग अलग रिजर्वेशन देकर, अलग अलग कैटेगरी में डालकर, अलग अलग धर्म में भी रखा गया है। खास करके बहुत सारे बंजारा खुद को हिंदू समझते हैं, कुछ बंजारा ऐसे हैं जो खुद को सिख भी समझते हैं, कुछ बंजारा है जो मुस्लिम भी बन चुके हैं, कुछ बंजारा क्रिश्चियन बन चुके हैं, और कुछ इंटेलेक्चुअल और कुछ ऐसे लोग हैं जो बुद्धिज़्म को भी मानते हैं। मतलब सब धर्म में बंजारा है, सब स्टेट में बंजारा है, सब कैटेगरी में बंजारा है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में बंजारा है। इससे पहले बंजारा को एक जगह लाने का प्रयास बहुत सारे महानुभावों ने किया। खास करके 1952-53 में वसंतराव नाइक साहब ने किया, उसके बाद रामराव बापू जी ने किया, पद्मश्री राम सिंह भानावत जी ने किया। इन तीनों लोगों ने ज़्यादातर एफर्ट्स बंजारा समाज को इकट्ठा करने के लिए किया। लेकिन ये बंजारा समाज को एक जगह लाने की 2-3 जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत सीरियसली हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहला तो ये बात है कि बंजारा समाज की कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा इश्यू है जो नेशनल लेवल पर सभी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक जगह लाने की कोशिश कर सकता है, तो वो है रिजर्वेशन। दूसरा, जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए एक जगह लाने का जो इशू है या टॉपिक है वो है कल्चर। और तीसरा, ये दोनों चीज़ छोड़कर हम लोगों को अगर न्याय जस्टिस देना है तो वो कौन सा है और कब कहाँ दे सकते हैं। तो फिर ऐसी सभी बातें उसके ऊपर चर्चाएं हुई, दिल्ली में हुई, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ। सभी संगठनों ने, सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने, सभी महानुभावों ने इसके ऊपर चर्चाएं की, मंथन किया।
और उससे एक बात निकली, वो बात ये थी कि इस देश में अगर बंजारा को एक जगह लाना है तो क्या करना पड़ेगा। किसी धर्म का प्रचार न करते हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार न करते हुए, किसी आइडियोलॉजी का प्रचार न करते हुए, किसी एक लीडर के अंडर न चलते हुए हम लोगों को एक जगह लाने की कोशिश करेंगे, तो ही बात बन सकती है, तो ही सोशल इश्यूज़ हम लोग हटा सकते, तो ही हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, और उसके बाद ही हम लोग हमारी कल्चर जो है वो कल्चर प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात रखने के बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम था गौली से दिल्ली लॉन्ग मार्च टांडोला देनी। और ख़ास करके इसको थोड़ा सा कल्चरल और प्रोफेशन का टच देते हुए सभी बंजारों को इकट्ठा एक जगह लाने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में हम लोग दिल्ली में जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम किसी पार्टी का नहीं है, किसी लीडर का नहीं है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, और ना ही किसी धर्म के लिए सपोर्ट में है। सबसे पहले तो बात यह है कि ये किसी को डिनाई भी नहीं करता है, किसी धर्म को, किसी आइडियोलॉजी को भी हम डिनाई नहीं कर रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को भी हम डिनाई नहीं कर रहे या फिर उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे। हम सबको इकट्ठा एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जगह लाने की जो थ्योरी है वो ये है कि कुछ चीज़ें या सक्सेस होने के लिए कुछ जो चीज़ें होती है वो है टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये सही समय है और सही टाइम है और सही जगह है दिल्ली, जहाँ पर हम लोगों को जस्टिस मिल सकता है। इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली प्लेस फाइनल किया, और एक्शन अभी ही क्यों, क्योंकि ये सही समय है, इसलिए अभी ही करना ज़रूरी है। इस देश का बंजारा जो है अलग अलग नामों में बंटवारा हुआ, लेकिन अंग्रेज़ आने के बाद अंग्रेज़ों ने करीब 1792 से लेकर 1852 तक इस समाज का अलग अलग जगह इनका सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि ये समाज एक ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन ट्राइबल से भी थोड़ा सा हटके है, क्योंकि हम जो है गणगोत है, हमारे इसमें लाइनेज है, मतलब हम अपने अपने आप को एक रिलेशन में बांध लेते हैं, और हम सब लोग एक प्रोफेशन करते थे, वो था लदेनी। तो लदेनी में सब प्रकार के लोग रहते थे, खास करके ढाड़ी, ढालिया, सनार, जोगी, भाट वगैरह, ये अपना अपना काम करते थे और सब मिलके भाईचारे से रहते थे। सब में मतलब ब्रदरहुड रहता था, यूनिटी रहती थी, और सब में इक्वलिटी रहती थी, और बहुत अच्छे तरीके से इनका कारोबार चलता था, बहुत अच्छे तरीके से इनकी ट्रेडिंग चलती थी, बहुत अच्छे तरीके से इनकी कल्चर, धाटी, वाणी, बानो, पंच पंचायत, तांडा पंचायत रहती थी, और बिल्कुल खुशहाली से सब रहते थे। कोई धर्म, कोई देश की सीमाएं, कोई जात की बाधाएं या फिर कोई भी कानून इनको रोक नहीं पाता था। ये फ्रीली मूव कर सकते थे, ये देश से विदेश तक, और हर राज्य में हर कम्युनिटी के साथ इनका बर्ताव अच्छा रहता था, और सबके साथ इनका सौहार्दपूर्ण रिलेशन रहता था। और ख़ास करके सेकुलर ट्राइब बोलो या कम्युनिटी बोलो या गणगोत बोलो, ये सेकुलर कम्युनिटी ट्राइब थी। 1852 के बाद क्या हुआ, इस समाज के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ ट्रेडिंग के ऊपर। जब रेलवे आ गई तो इनका ट्रेडिंग में बाधाएं आने लग गई, और 1852 से लेकर 1871 तक इस समाज के ऊपर सबसे बड़ा स्टिग्मा लगा वो क्रिमिनल ट्राइब का। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाते हुए जो क्रिमिनल कानून है अंग्रेज़ों ने इसलिए लगवाया, खास करके कि उन्होंने देखा इस देश में एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो सब लोगों को एक धारा में बांध सकती है, सबको कम्युनिकेट कर सकती है, सबकी इच्छाएं, सबकी ज़रूरतें वो पूरी कर सकती है, वो है बंजारा। तो क्यों ना हम बंजारों की सिस्टम ब्रेक करें। तो उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ब्रेक नहीं हुई। इसकी वजह से उन्होंने स्टिग्मा लगा दिया, ये क्रिमिनल है करके। तो इसकी वजह से हम लोगों में डिवास्टेशन हुआ, हम लोग मतलब डिकेइंग की ओर चले गए, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए, जगह जगह हम लोग सेटल हो गए, जंगल में चले गए। और दूसरा बहुत बड़ा हमला हमारे समाज के ऊपर हुआ 1947 में, जो पार्टीशन हुआ। उस समय नॉर्थ इंडिया में जो बंजारा, खास करके कुछ सिखिज़म में थे, कुछ हिंदुइज़म में थे, तो पार्टीशन के समय में उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, और इसकी वजह से नॉर्थ में ये सब लोगों ने अपना जो सच आइडेंटिटी है वो छुपाना शुरू कर दिया। जैसे कि बंजारा खुद को अपने राजपूत बोलने लगे, कुछ लोगों ने अपने सरनेम्स चेंज करवा के भुकिया, रामावत,
वड़तिया, लावड़िया या फिर बाणोत, ये छोड़कर राठौड़, चौहान, जादव, पवार वगैरह लगाना शुरू करवा दिया। साउथ में तो बहुत बड़ा अन्याय इस समाज के ऊपर हुआ। जहाँ जहाँ भी ये लोग रहते थे, बड़े पिंजरा डाल के उनको डिटेन किया जाता था। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उनको हजेरी या प्रेजेंटी लगानी पड़ती थी। इस सब बात के वजह से हमारी कल्चर चली गई और हमारे बीच जो 43 सिनोनिम सबकास्ट वाले लोग थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। हमारे बीच जो को रिलेशन थी वो को रिलेशन डिस्टर्ब हो गई। हमारे बीच जो भाईचारा था वो भाईचारा भी स्लोली डिस्टर्ब हो गया और इसकी वजह से ये समाज अस्त व्यस्त हो गया। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा अन्याय ये हुआ कि 1950 में 26 जनवरी के बाद भारत देश के जो राज्य की रचना थी वो भाषा के ऊपर आधारित थी और भाषा के ऊपर उन्होंने अलग अलग जगह प्रोविंस स्टेट बनाने शुरू कर दिए, जिसमें पंजाबी बोलने वाले के लिए पंजाब, मराठी बोलने वाले के लिए मराठी, महाराष्ट्र, तेलुगु बोलने वाले के लिए आंध्र या तेलंगाना, कन्नड़ा बोलने वालों के लिए कर्नाटका, ऐसे स्टेट्स नए तैयार किए गए, जिसमें हम बंजारों की भाषाओं को किसी ने समझा नहीं, ये नहीं बोल सकते, लेकिन शायद हो सके कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो। इसकी वजह से हमारा जो बोलने वाला समाज है, बंजारा या गोरमाटी, गोरबोली बोलने वाला समाज है, उसके लिए कोई स्पेशल से प्रोविज़न नहीं किया गया। शायद हो सकता है कि हम लोग क्रिमिनल ट्राइब से बाधित थे या नॉर्थ में हम लोगों ने अपनी बहुत सारी पहचानें छुपा दी थी। तो ये सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसमें खास करके डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट्स है, महिलाएं हैं, सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इन लोगों को एक जगह लाने का हम एक बार लास्ट में कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोशिश वसंतराव नाइक साहब ने किया था 1952 से लेकर 53-54 तक, क्योंकि उस समय जब पार्टीशन हो गया था और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, हम लोग रिपब्लिक में आ गए थे, सब स्टेट अलग अलग तैयार हो रहे थे और इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूचियाँ तैयार की जा रही थी। तब हम लोग क्रिमिनल ट्राइब से बाधित थे, लेकिन CPN बेरार में हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब में लिया गया था 1950 में, और आंध्र में भी हम लोगों को, खास करके हैदराबाद प्रोविंस में भी हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लिया गया था। लेकिन चूँकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ 1956 में, हैदराबाद हुआ, फिर उसके बाद कर्नाटका, पंजाब हुए और फिर 1960 में महाराष्ट्र हुआ। उससे पहले ही हम लोग मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में बढ़ गए थे। 1953 में वसंतराव नाइक साहब ने पंडित नेहरू जी को बुलाकर हम लोगों को क्रिमिनल ट्राइब से विमुक्त कर दिया, विशेष मुक्त किया। इसकी वजह से हम लोगों को विशेष मुक्त जमाती करके, यानी डीनोटिफाइड ट्राइब करके हम लोगों को नाम करार दिया गया महाराष्ट्र और साउथ में। 1960 में फिर महाराष्ट्र में हम लोगों को रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का तो नहीं मिला, लेकिन 1961 में थाड़ी कमीशन और सभी कमीशन ने रिकमेंड करते हुए हम लोगों को DNT का, डीनोटिफाइड ट्राइब का रिजर्वेशन मिला, जो कि 4% था। फिर महाराष्ट्र में करीब 1968 में वसंतराव नाइक साहब ने हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन देने के लिए महाराष्ट्र से रिकमेंडेशन करवाया। फिर से जब थर्ड टाइम वो CM बने 1973 में, तब भी उन्होंने रिकमेंडेशन करवाया। और जब वो CM पद पर नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बन गए थे, तब 1977 में भी उन्होंने थर्ड टाइम महाराष्ट्र से शेड्यूल ट्राइब में लेने के लिए रिकमेंडेशन करवाया। लेकिन आगे चलकर वो बात नहीं हो पाई, हम लोग शेड्यूल ट्राइब में जा नहीं पाए, संसद में भी वो बिल पास नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे कारण थे, कारण मीमांसा में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब 2004 में फिर से इस बात के ऊपर चर्चा हुई, फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट ने, विलासराव जी देशमुख जी ने भी प्रयास किया, उन्होंने भी रिकमेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो बात ही रह गई। अब इन लोगों को फिर से शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए जिसने प्रयास किया वो थे डॉक्टर संत रामराव महाराज। उन्होंने करीब इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर मोदी जी तक प्रयास किया, और लास्ट में मोदी जी के पास हो गए और उन्होंने कहा, मोदी जी आप पर हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि बंजारों के साथ हमारा रिश्ता है, बंजारा कम्युनिटी ऐसी है, बंजारों के बारे में आप खास करके पब्लिक में बोलते रहते हैं,
तो हमें उम्मीद है कि आप इस समाज को जहाँ जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन दे दे, ये इसके ऊपर हम लोगों को भरोसा है। ये रामराव बापू जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ 2020-19 में कहा, जो कि उसके बाद रामराव बापू जी अनंत में विलीन हो गए। तो कुल मिलाकर रामराव बापू जी का सपना वसंतराव नाइक साहब ने 1952 या 53 में जो प्रयास किया शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए, उन्होंने 1953 में 30 और 31 जनवरी में पूरे देश के बंजारों को इकट्ठा करने का एक प्लान बनाया और उसका नाम उन्होंने दिया ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, जिसमें खास करके प्रताप सिंह आड़े थे, पद्मश्री राम सिंह भनावत थे, बाबू सिंह दगड़ू सिंह राठौड़ थे, हीरा सदा पवार थे, बलिराम पाटिल थे, उत्तम राव जी राठौड़ थे, जतार नाइक थे कर्नाटका से। बहुत सारे समाज के, सिख समाज से क्रिश्चियन हो चुके ऐसे बंजारा, लबाना बंजारा, नायकड़ा बंजारा, गुजरात के बंजारा और खास करके सभी स्टेट के बंजारों को उन्होंने इकट्ठा किया। सभी कैटेगरी में रहने वाला हमारे बंजारों को इकट्ठा किया और उनको बोला गया कि आप सभी मिलकर प्रयास करो, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप सभी मिलकर इस बात का प्रयास करें कि हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने के साथ साथ इस समाज को ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए, इस समाज में यूनिटी प्रस्तावित करने के लिए और इस समाज को सोशल जस्टिस देने के लिए आप सभी मिलकर प्रयास करें। और ये उनका पहला प्रयास था, ये पहला अधिवेशन था जो कि दिग्रस में हुआ, दिग्रस महाराष्ट्र यवतमाल में हुआ, 30 और 31 जनवरी 1953 में हुआ। उसके बाद प्रयास करते रहे बहुत सारे लोग, बहुत सारी लोगों ने कोशिशें भी की। सुधाकर नाइक साहब ने भी कोशिश की, राम सिंह भानावत जी ने कोशिश की, हमारे सभी मिनिस्टर, सभी सांसद, सभी एमएलए ने कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से इस समाज को जस्टिस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। दूसरी बात यह है कि ये समाज करीब 150-200 साल पहले ही अपना ट्रेडिंग खो चुका था और अपने पास कुछ भी उसके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था। इसकी वजह से ये समाज अपनी संस्कृति को भी मतलब खोने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात यह है कि नॉर्थ इंडिया में क्योंकि हमारे समाज ने अपनी आइडेंटिटी, अपना लिबास, अपना ड्रेस, अपनी भाषा, अपना ट्रेडिशन, कॉस्ट्यूम और अपना रिचुअल्स भूलने की वजह से नॉर्थ इंडिया में भी हमारा समाज एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहा है। तो ये सभी समस्याओं को नज़र के सामने रखते हुए सभी लोगों ने, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने, सभी समाज सेवकों ने यह तय किया कि हम लोगों को एक जगह से ऐसा मार्च करना चाहिए जहां से इस इशू की शुरुआत होती है, और दूसरा ऐसा जगह लेना चाहिए जहां से हम लोगों को प्रेरणा मिले, और तीसरा ऐसी जगह हम लोगों को जाना चाहिए जहां से हम लोगों को जस्टिस मिले, जहां से हम लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और जहां पर हम लोगों को न्याय मिल सकता है। तो हम लोगों ने गहुली एक ऐसा जगह ढूंढ के निकाला जो कि जहाँ से हम लोगों को हमारे देश के बंजारों को 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर जिस भूमि ने दिया है वो है गहुली तालुका पुसद, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल, महाराष्ट्र, जहाँ से वसंतराव नाइक साहब 3 बार सीएम रहे। सुधाकर नाइक साहब उनके नेव्यू थे, वो भी 1 बार सीएम रहे। वहाँ से बहुत सारे मिनिस्टर्स रहे, सांसद रहे और विधायक भी रहे। जिस समाज ने 4 बार सीएम देखा हो, उसी से ही, उसी ज़मीन से ही, उसी भूमि से ही हम लोगों को शुरुआत करनी है। इसलिए हम लोगों ने गहुली से तय किया और डेट ली 5 दिसंबर। 5 दिसंबर इसलिए लिया क्योंकि 5 दिसंबर को वसंतराव नाइक साहब ने स्वर्न इन सेरेमनी की थी, मतलब सौगंध ली थी चीफ मिनिस्टर पद के लिए। अब ये गहुली से दिल्ली ही क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य है, खास करके यहाँ पर बंजारा समाज को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया सभी ने मिलके कि भाई हम लोग गहुली से कारवां को 5 दिसंबर को शुरू करते हैं। 5 दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, सभी जो AIBSS के फॉर्मेशन के लिए जिन्होंने योगदान दिया है वो सभी मेंबर्स को हम लोग वहाँ पर ट्रिब्यूट देंगे और उनके फैमिली मेंबर को हम लोग वहाँ पर फेलिसिटेशन करेंगे। और ख़ास करके वसंतराव नाइक साहब ने जो काम किया है एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो वो सभी फील्ड के जो आउटस्टैंडिंग काम करने वाले लोग हैं उनका भी फेलिसिटेशन वहाँ पर हो, इसलिए हम लोगों ने
5 दिसंबर गौली में एक प्रोग्राम रखा है जो सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद ये जो कारवा है लदनी करके, तो ये लदनी के साथ सभी स्टेट के लोग जुड़ेंगे। जैसे कि आंध्रा से, कर्नाटका से, तेलंगाना से हमारे लोग आएंगे। खास करके तिरुपति बालाजी से, हथीराम मठ से लोग आएंगे। सेवागढ़, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लोग आएंगे। भायागढ़, सुरगुंडन कोपा जो कि दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, जन्मस्थल सेवालाल महाराज का, वहाँ से लोग आएंगे और वो इकट्ठा हो जाएंगे 3 दिसंबर को पोहरा देवी और 5 दिसंबर गहुली को। और दूसरा, हमारे बहुत सारे लोग सिख है, लबाना है, नायकड़ा है जो सिख समाज में है, तो सचखंड अबचल नगर गुरुद्वारा से भी एक जत्था, मतलब एक कारवा, एक खालसा दल 3 दिसंबर को वहाँ से निकलेगा। वो नरसी नामदेव होकर गहुली महाराष्ट्र पोहरा देवी में आएगा और यहाँ से यह कारवा शुरू हो जाएगा। हम जाएंगे नागपुर के अधिवेशन में, क्योंकि इसका नाम ही अधिवेशन है। ये विंटर सेशन उस समय चल रहा होगा। हम लोग 7 दिसंबर को नागपुर के विंटर सेशन में जाएंगे और वहाँ पर हमारी जो समस्याएं है, 75 साल में जो हमारी समस्याएं अब तक नहीं सॉल्व हुई है, ये लास्ट टाइम है, गवर्नमेंट को हम देंगे और उनको बोलेंगे कि भाई ये लास्ट टाइम है, आपके सामने हम समस्याएं रख रहे, इसके ऊपर हम लोगों को न्याय देना, आपकी भूमिकाएं जो है वो स्पष्ट करें। क्योंकि न्याय जो है 3 तरीके का मिल सकता है। एक न्याय देने वाली जो सिस्टम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, पार्लियामेंट दे सकती है या फिर असेंबली या फिर सदन दे सकता है। दूसरा है कोर्ट जो हमें न्याय दे सकता है। तीसरी है हमारी डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोक्रेसी के द्वारा, मतलब भगत सिंह ने जो आजमाया था वो रास्ता। तो मतलब हम भगत सिंह का रास्ता, गांधी जी का रास्ता और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का रास्ता, तीनों का रास्ता का अमल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हम लोग जाएंगे। सभी को जोड़ेंगे, हमारी ट्रेडिशन को भी जताएंगे। जहाँ जहाँ ट्रेडिशन हमारी लुप्त हो रही है, जहाँ जहाँ हमारी भाषाएं लुप्त हो रही है, जहाँ जहाँ हमारा ड्रेस ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर हम लोग ये जताते बताते और चलते रहेंगे। और ये भी कहते रहेंगे कि भाई हम लोग लदनी करने वाले थे, हम फ्रीली मूव करने वाले थे, आप लोगों ने हम लोगों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग नामों से, अलग अलग धर्म में बांट दिया है। हमारे महाराष्ट्र में खास करके नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली ऐसी है, उनकी 4 लड़कियां हैं। एक लड़की जो उन्होंने कर्नाटका में दी है वो शेड्यूल कास्ट में है। दूसरी लड़की जो आंध्रा में दी गई है वो शेड्यूल ट्राइब में है। तीसरी लड़की जो तेलंगाना में है वो शेड्यूल ट्राइब है। और चौथी लड़की जो महाराष्ट्र में है वो VJNT में है, DNT में है। तो एक ही फैमिली के ये मेंबर्स कैसे क्या 4 कैटेगरी में रह सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी जो अब तक स्टेट, जो जिस स्टेट में हम लोगों को रिजर्वेशन है वहाँ पर भी समस्या है, और जिस स्टेट में रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर तो समस्या ही समस्या है। जैसे कि कर्नाटका में हम लोगों को शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिल रहा है, वहाँ पर बहुत सारा एजिटेशन, एलिगेशंस हो रहे हैं कि ये समाज अछूत नहीं है, दलित नहीं है, अनटचेबल नहीं है। वहाँ पर सदाशिव कमीशन गठित किया गया है, वहाँ पर भी बाइफर्गेशन की प्रोसेस चल रही है। मतलब कर्नाटका का बंजारा समाज रिजर्वेशन लेते हुए भी सफ़र हो रहा है। तेलंगाना और आंध्रा में तो ट्राइबल कम्युनिटी का कहना है कि ये ट्राइब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये डिनोटिफाइड ट्राइब है और मध्य प्रदेश में ये लोग OBC में है, तो ये मतलब ट्राइब नहीं है। तो वहाँ पर भी हम लोगों को ट्राइब में से हटाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में तो बहुत बड़ा बवाल है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। ग्वारिया लोगों को शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिल रहा है, बंजारा को OBC का बाइफर्गेशन 4% में देने की कोशिश की जा रही है, और बाकी जो चारण, मारू, भाट, बाजीगर जो लोग हैं उनको तो ओपन में रखा गया है। मतलब वहाँ पर तो रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी में डाल के रखा है। उत्तर प्रदेश में चूँकि वहाँ की गवर्नमेंट रिकमेंडेशन कर चुकी है शेड्यूल ट्राइब में देने के लिए, और RGI में वो अभी हमारी रिकमेंडेशन जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी हमारा समाज एक जगह है, वहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट ने कोशिश की है रिकमेंडेशन देने की। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ पर हम लोगों को रिजर्वेशन है वहाँ पर भी समस्या है, और जहाँ पर हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर तो समस्या ही समस्या है। तो ये सभी बातों को नज़र में रखते हुए
हम लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना हम लोग रिजर्वेशन जहाँ पर है उसको भी मेंटेन करें, उसको भी प्रोटेक्ट करें, और उनको भी बोले कि आप हमारे साथ आ जाओ। और जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है उन लोगों को बोले कि चलो आप सब, हम सब मिलके साथ में चलेंगे, दिल्ली में जाएंगे, खास करके उसको कल्चर का साथ देंगे, ट्रेडिंग का साथ देंगे, उसको टच देंगे, और अलग अलग धर्म के साथ अलग अलग रिचुअल्स मनाने वाले सभी लोगों को साथ में लेते हुए हम लोग दिल्ली में जाएंगे। खास करके सिख धर्म के लोग भी जुड़ेंगे, क्रिश्चियन धर्म के लोग भी जुड़ेंगे, बुद्धिज़्म के लोग भी जुड़ेंगे, हिंदुइज़्म तो है ही साथ में। तो सब लोग एक ही जत्थे में, एक ही लदड़ी में ट्रेडिंग करते हुए, पुराने ज़माने में जैसे ट्रेडिंग करते थे उसी हिसाब से हम लोग गौली से होकर नागपुर जाएंगे। नागपुर में अल्टीमेटम देंगे, गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि भाई सभी देश का बंजारा अब एक जगह आ चुका है, हम सब लोग आपके सामने जस्टिस के लिए आए हैं, आप लोग हमें जस्टिस दीजिए। अगर वो नहीं दे पाते तो हम लोग दिल्ली में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर लेंगे, एक सेशन लेंगे, क्योंकि पूरे देश में सेशन का समय रहेगा। हम लोग नागपुर से फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे, मध्य प्रदेश के बंजारों के साथ भी जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश का बंजारा जुड़ेगा, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के बंजारे भी आ जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के सभी स्टेट के लोग मिलकर हम लोग गुजरात में जाएंगे। गुजरात वाले लोगों के साथ भी हम लोग वार्तालाप करेंगे, वहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम लेंगे, वहाँ पर भी लॉन्ग मार्च निकलेगा। वहीं से फिर हम लोग राजस्थान जाएंगे, राजस्थान में भी सेशन चल रहा होगा, वहाँ पर भी हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सदन में ही न्याय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी आवाज़ इतनी बड़ी नहीं है सदन में, हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं है, या फिर लैक ऑफ प्रेजेंटेशन है हमारे समाज का, इसकी वजह से हम लोगों को जस्टिस नहीं मिला है अब तक। अब ये देखा जाए तो महाराष्ट्र में हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के बराबरी में है, और ट्राइबल के करीब 30-32 विधायक है, और हम बंजारा ट्राइबल कम्युनिटी के बराबरी में रहते हुए हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही विधायक है, एमएलए है, और 2 एमएलसी है, कुल मिलाकर 5 ही है। अगर हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता तो हमारी भी संख्या 30-35 से भी ज़्यादा रहती, और हम सदन में हमारी बातें सरकार के सामने रखते और सरकार भी हमारी बातों को न्याय देता या मान लेता, लेकिन उतनी संख्या नहीं है। ये महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक भी सेम है, पूरे देश में हमारी एमपी की संख्या उतनी नहीं है जो सरकार को बता सके कि ये हमारी मांगे हैं, ये हमारे इश्यूज़ है, ये हमारे प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करो। तो गवर्नमेंट उतना नहीं देख पाती है, नहीं सुन पाती है, ना झुक पाती है। इसलिए हम लोग सब साथ में मिलकर सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देते हुए, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाते हुए, ना एक लीडरशिप में रहते हुए, ना एक पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ते हुए, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी लीडर्स को, और ख़ास करके 7 लीडर थ्योरी जो हमारे बंजारा समाज में है, पंच पंचायत, एक नायक रहता है, 3 डायसने रहते हैं, एक नशा भी रहता है, एक हंसा भी रहता है, और एक कारबारी रहता है। तो मतलब ये 7 लोगों की थ्योरी हमारे समाज में पंच पंचायत, तो उससे ये कारोबार चलाते थे। उसी हिसाब से हमारे देश की भी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, दोनों सदन है, राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और फेडरल स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो ये जो बंजारों की सिस्टम है वो हमारे देश में भी वो सिस्टम है। मतलब ये बंजारों की जो सिस्टम है सभी लोगों ने अपनाया है, लेकिन कोई जताती नहीं है कि वी आर अडॉप्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम बंजारा कम्युनिटी। तो ये हम लोग संस्कृति को जताते हुए, हमारी सभी बातें बताते हुए हम नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, और ख़ास करके नॉर्थ में जो लोग हमारी भाषा नहीं बोल पाते हैं, जो हमारी संस्कृति लुप्त हो पा रही है, उन सभी लोगों में हमारी संस्कृति रिचुअल्स को भी फिर से जगाएंगे, फिर से रिफॉर्म करेंगे, फिर से रेनेसां आ जाएगा। और हम लोग यूपी में जाएंगे, उसके बाद हरियाणा जाएंगे, और लास्ट में हम लोग 21 तारीख को दिल्ली में पहुंच जाएंगे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होगा, जैसे कि 26 जनवरी में हम लोग महाराष्ट्र की पवाड़ा लावनी दिखाते हैं, गुजरात का दांडिया दिखाते हैं, पंजाब का भांगड़ा या फिर सिख जुलूस दिखाते हैं। उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कल्चर दिखाएंगे। कर्नाटका का हमारा बंजारा कल्चर कैसा है, महाराष्ट्र का कैसा है, आंध्रा का कैसा है, गुजरात का कैसा है, पंजाब का कैसा है, यूपी का कैसा है, कुल मिला के ये सभी हम लोग वहाँ पर हमारी संस्कृति का प्रदर्शन और दर्शन करवाएंगे, और साथ साथ सभी धर्म के लोगों को भी
वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब का भी पाठ पठन हमारे सिख धर्म भाई करेंगे, बाइबल का पठन हमारे क्रिश्चियन लोग करेंगे, अगर हो सके मुस्लिम बंजारा वहाँ पर आएंगे तो कुरान का भी पठन, मतलब सभी धर्म का भी हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन और उनका दर्शन करवाएंगे। इसमें पाकिस्तान से, नेपाल से, अब्रॉड से NRI बंजारा भी जुड़ेंगे और सभी देश के बंजारा, अलग अलग नामों में बटा हुआ बंजारा, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ बंजारा, अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ बंजारा, अलग अलग धर्म में बसा हुआ बंजारा, सब एक जगह आएगा, अपने एकता का, यूनिटी का, संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे और ये बताएंगे कि भाई हम सब एक है, किसी धर्म में हो, किसी पंथ में हो, किसी कैटेगरी में हो, किसी दल में हो, हम सब एक है। ये हम सभी देश के लोगों को बताएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे और सभी धर्म के लोगों को, पार्टी के लोगों को बताएंगे कि हम बंजारा एक है, भले ही हमारी कोई पार्टी हो, कोई धर्म हो, कोई कैटेगरी हो, कोई स्टेट हो। और इस तरह से हम एकता का प्रदर्शन पहले दिन करेंगे। वहाँ पर हम लोग खुशहाली से दिवाली, होली, तीज, त्यौहार, जो भी हमारे रिचुअल्स है, जो भी हमारे फोक सॉन्ग्स है, जो भी हमारे ट्रेडिशन है, उसको बताएंगे, दिखाएंगे। रात भर पूरा का पूरा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। सब लोग आएंगे, अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, कोई रिजर्वेशन करके आएंगे, कोई फ़्लाइट से आएंगे, कोई रोड से आएंगे, कोई पैदल चल के आएंगे, अलग अलग वे से लोग आएंगे। बड़ा करवा बनेगा और हम लोग दिन भर रात भर ये प्रोग्राम मनाएंगे। 1953 के बाद 2023 में, मतलब 70 साल के बाद हम लोग ये द्वितीय अधिवेशन मनाएंगे और इसमें एकता का प्रदर्शन करेंगे। दूसरे दिन हम सभी दल के लोग, खास करके बीजेपी और कांग्रेस के लीडर को हम बुलाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन रहेगा, आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, इसलिए आम आदमी पार्टी के भी लीडर्स या CM को हम बुलाने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को मोदी जी भी आए, शाह जी भी आए और लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी भी आए और जो स्टेट के CM है केजरीवाल जी भी आए, कांग्रेस के लीडर आए और बीजेपी के लीडर आए। हमारे बंजारा समाज के सभी लीडर रहेंगे, MP रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे, MLA रहेंगे, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स रहेंगे, सभी समाज सेवक रहेंगे, सभी धर्मस्थल के हमारे महंत रहेंगे, संत रहेंगे, पोहरादेवी से सुरगुंडन कोपा, भायागढ़ से, सेवागढ़ से, इसके अलावा पाल, सामत दादा स्थल है, हथीराम मठ है, बंजारी माता है, हमारे सभी गुरुद्वारा जो है, अबचल नगर साहिब, सचखंड साहिब है, बंगला साहिब है, दरबार साहिब है, शीशगंज साहिब है और रकाबगंज साहिब है। सभी धर्म के सभी जगह से लोग हमारे आएंगे, सभी जुड़ेंगे और हम दूसरे दिन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के सामने अलग अलग स्टेट के हमारे रिप्रेजेंटेटिव अपना इशू रखेंगे और अंत में हमारे लीडर जो है वो भी लीडरशिप करेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे और सभी कॉमन मिल के हम ये बताएंगे कि हमारे देश के बंजारा जो है 14 स्टेट में हम लोगों को रिजर्वेशन मिला है, 14 स्टेट में हम लोगों को सोशल जस्टिस मिला है, लेकिन 14 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला है। खास करके तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये जो राज्य है यहाँ पर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं मिला है। क्या इस समाज को आप न्याय देना चाहते हैं तो कैसा दे सकते हैं? तो इसका अनाउंसमेंट अभी ही करिए। हम लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई जो स्पीकर है या फिर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आ जाएंगे, प्रधानमंत्री साहब, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो खुद वहाँ पर बोलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोग्राम है ये निष्पक्ष प्रोग्राम है, 1 लीडर के द्वारा न चलते हुए 7 लीडर 5 लीडर्स के द्वारा चलने वाला प्रोग्राम है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको किसी पार्टी का, किसी एक आदमी का, किसी एक आदमी को बड़ा करने के लिए या किसी को लॉन्च करने के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम बंजारा यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट के लिए है। बंजारा यूनिटी, डेवलपमेंट एंड जस्टिस के लिए ये प्रोग्राम है। बंजारा जितने भी हमारे सिनोनिम्स है उस सभी को जोड़ने का ये प्रोग्राम है। जितने भी हमारे अलग अलग कैटेगरी में है उस सभी कैटेगरी को जोड़ने का प्रोग्राम है। जितने भी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग नेशन में जा चुका, बाइफरगेट हो चुका बंजारा है, उनको जोड़ने की प्रोग्राम है। जितने भी धर्म में जा चुका है वो सभी को जोड़ने का ये प्रोग्राम है। और ख़ास करके हम लोगों को
न्याय देने के लिए, हमारी संस्कृति फिर से दिखाने के लिए, हमारा ट्रेडिंग फिर से कितना स्ट्रांग था, कितना बलशाली था, ये दिखाने के लिए वर्ल्ड वाइड ये इस प्रोग्राम को हम लोगों को लॉन्च करना है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, कुछ लोग नांदेड़ में आए, कुछ लोग पोहरादेवी में आए, कुछ लोग 5 दिसंबर गहुली में आए महाराष्ट्र में, और जो लोग ये 3 जगह नहीं आ सकते वो ज़रूर 21 या 22 दिसंबर को दिल्ली में आए। आप सभी आकर एकता का प्रदर्शन करें। आप सभी कोई शंका कुशंकाएँ न जताते हुए अभी से ही अपना टिकट बुक करवा लें। वहाँ पर सभी लोगों को रहने के, खाने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सब अलग अलग लोग अपने तरीके से इसको प्रोग्राम को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो लोग समय दे पा रहे हैं वो समय दे रहे, जो लोग अपना इंटेलिजेंस दे पा रहे वो टैलेंट दे रहे, और जो लोग ये समय नहीं दे पाते, इंटेलिजेंस नहीं दे पाते, वो लोग कंट्रीब्यूशन यानी थोड़ा थोड़ा अंशदान दे रहे। हम किसी एक के ऊपर ये पैसा या इसको डोनेशन करने का जिम्मेवारी नहीं सौंप रहे। हम सब मिलके इसका स्मॉल कंट्रीब्यूशन कर रहे। जैसे कि रामलला में सभी ने कंट्रीब्यूशन किया था, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में सभी ने कंट्रीब्यूशन किया था, उसी हिसाब से हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते कि इसमें आप सब मिलके कंट्रीब्यूट करें। हम एक जॉइंट अकाउंट निकाल रहे हैं, जो जॉइंट अकाउंट आप सभी को मिलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहने वाले लोगों का चयन करके 3 लोगों के जॉइंट अकाउंट में यह काम करेंगे। किसी भी एक आदमी के द्वारा ये इसका व्यवहार नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसका हिसाब रहेगा, सबके सामने इसका हिसाब रखेंगे, और कोई बिल्कुल इसमें करप्शन या कोई भी गैर व्यवहार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें लोग सब जुड़ रहे हैं। जो कि मैं नीलेश राठौड़ मुंबई मंत्रालय में मिनिस्टर साहब के यहाँ ओएसडी करके काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिसर हूँ तो मेरा कोई एजेंडा होगा या फिर हमारे साहब का या किसी का एजेंडा होगा। बिल्कुल ऐसा कोई एजेंडा या कोई हिडन एजेंडा मेरा या हमारे साहब का या फिर किसी का नहीं है। हम सब मिलके इसको प्रयास कर रहे, ग्रांट इसको सक्सेस करने की कोशिश कर रहे। अगर किसी को भी लगता है इसमें कहीं कुछ दाल में कुछ काला हो तो हम आपके सामने सब जताते रहेंगे, बार बार आपको ये एक्सप्लेन करते रहेंगे। कहीं पर भी अगर कोई फ्रॉड चल रहा हो, कहीं पर भी अगर कोई मिसयूज़ इस प्रोग्राम का कर रहा हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। इस करवा के साथ 5 दिसंबर से 21-22 दिसंबर तक जुड़िएगा। सबकी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय सेवालाल, जय महाराष्ट्र, जय बाबा लखीशाह, जय वसंत। आप सभी को रिक्वेस्ट है इस करवा के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।